23 साल की उम्र में आरजेएस के लिए अपने आप को सिलेक्ट करवाया है। राम को 14 साल की तपस्या करनी पड़ी थी, भरत ने 16 साल की तपस्या की है और उसके बाद वही खुशियाँ वापस इस परिवार में आती हैं। खुशी को दिन लाग रही है भाई सरकार जी। अब तो धरती झोरारी धरती झोरारी धरती झोरारी धरती झोरारी आतो सुलगाने सरमावे। मेरा कुछ भी नहीं, आज जो भी आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि पिताजी का नाम वापस कर दिया, मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं कि पिता की गोद गुड़ा दी। ईश्वर छीनता है तो बड़ा देने की सोचता है, लेकिन आपको सोच बढ़ानी पड़ती है कि बेटा आप उस कारण के पास रहो हमेशा जीवन में जिस कारण के कारण से आप कुछ बनना चाहते हो। नमस्कार, सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पूरे परिवार सहित यहाँ मांडोता गांव बेटा जहाँ से हैं, पहले स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद जी यादव आरजेएस हुआ करते थे। उनका स्वर्गवास 26 अक्टूबर 2008 को हुआ। उसके बाद एक नन्हा पौधा कमल जिसको खिलने में फिर से 16 साल का समय अभी संघर्षों के बाद लिया। तो एक तो ईश्वरीय संयोग की बात करेंगे। आज जो अपन बात करेंगे उसमें ईश्वर का क्या रोल है, ईश्वर क्या छीनता है क्या देता है, और जिनके सिर के ऊपर नीम की छांव नहीं है वो अपने बुजुर्गों का, परिवार के अन्य बुजुर्गों का सहारा लेकर के जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, ये सिद्ध करके दिखाया है हनुमान प्रसाद जी के पुत्र जो कुछ जज आरजेएस थे। उनके पुत्र भरत कुमार यादव ने जो खुद उसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और निश्चित रूप से नवजीवन और कौटिल्य परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। भरत आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सब चीज़ों के लिए जिनकी बात कर रहे थे, दो संयोग अभी मेरे साथ हैं। भरत के ताऊ जी, मेरे अजीत साथी, बड़े भाई, जिनके साथ मुझे भी 2 साल का समय मिला था आपके साथ काम करने का। आज पूरे परिवार में जो खुशी का माहौल है उसके अंदर निश्चित रूप से भरत की मेहनत तो है ही है, उसका तो कोई सानी नहीं है, इसकी सोच का कोई सानी नहीं है कि आपके पिता जिस पोस्ट से गए थे, एक आकस्मिक दुर्घटना में धनतेरस के दिन उनकी मृत्यु हुई और देहांत हो गया था, और उसके बाद आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ईश्वर जब कुछ छीनता है तो कुछ देता है। बेटा मैं उन विद्यार्थियों को सबको ये कहना चाहूँगा कि जो ये सोचते हैं जीवन में कि हमारे साथ ईश्वर ने ऐसा कर दिया, करता नहीं है। ईश्वर छीनता है तो बड़ा देने की सोचता है, लेकिन आपको सोच बढ़ानी पड़ती है। ये कर दिखाया भरत ने। भरत ने 23 साल की उम्र में आरजेएस के लिए अपने आप को सिलेक्ट करवाया है। आज इसके घर पे पूरी खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से दीपावली के दिन इन्होंने सबको बुला करके, और हम सब लोग यहाँ पूरे इसके परिजन और सब लोगों ने जो चेहरे पे जो खुशी है उसको हर कोई विद्यार्थी कमा सकता है। कमाने के लिए बस एक सपना चाहिए, एक सोच चाहिए। तो भाई साहब क्या लाग रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत खुशी को दिन लाग रही है भाई शंकर जी। अब तो यहाँ देखा कि भाई बहुत बढ़िया हुआ। ईश्वर ने हमारे साथ में अच्छा तो नहीं किया था, लेकिन उससे भी बढ़िया किया है, जो आज हम देखकर खुश हो रहे हैं। और आप इन लोगों का आशीर्वाद के कारण मैं भी गदगद हूँ कि बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पधारे। अभी बात की पूर्ति हनुमान जी भाई साहब की बात अपन करता, हाँ, तो वो पूर्ति करने में इसने अपनी बहुत बड़ा अनोखा योगदान दिया है। बहुत योगदान दिया है। इनको मैंने ये बताया कि इसकी पूर्ति तुम शांत स्वभाव से और कोई भी प्रकार का दुख नहीं सहते हुए खुशी से और अपने विवेक से ये उपलब्धि तुम ही करवा सकते हो मुझे। बाकी और कोई मुझे आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। तो सफलता को लेकर के आपके मन में क्या क्या विश्वास है, क्या कैसे, क्यों नए पीढ़ी के जिनके बच्चों के ऊपर, जैसे मैं आपसे खुद प्रभावित हूँ, इस बात के लिए प्रभावित हूँ कि मेरे पिताजी को आज 43 साल, इस धनतेरस को 43 साल। एक संयोग है, मेरे पिता भी धनतेरस को इस धरती से गए थे और भरत के पिता भी धनतेरस को इस धरती से गए हैं, तो एक अलग सा जुड़ाव रहता है। दूसरा संयोग यहाँ ये बैठ रहा है, 26 अक्टूबर 2008 को हनुमान जी का स्वर्गवास होता है और 26 अक्टूबर 2024 को 16 साल बाद राम को 14 साल की तपस्या करनी पड़ी थी, भरत ने 16 साल की तपस्या की है और उसके बाद वही खुशियाँ वापस इस परिवार में आती हैं। तो निश्चित रूप से ईश्वर के इन फैसलों पे
मैं विद्यार्थियों से बहुत बड़ी बात कहूँगा कि आप भारत जैसे बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ जीवन में हारना नहीं है, अपने मन में सोचनी है। भरत कैसा अनुभव कर रहे हो, क्या नई पीढ़ी के उन बच्चों को जिनकी नीम की छाव नहीं है, क्या कहना चाहेगा भरत, खुल के बोल। सबसे पहले मैं और मेरे परिवार की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे देखा जाए तो मैंने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है, बस कंसिस्टेंसी रखी। दिमाग में एक ही गोल था और कुछ दिमाग में चलता नहीं था सही में, तो यही चलता था कि परिवार को वापस कैसे उसी जगह लाया जाए। और भगवान की भी बहुत मतलब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही है कि पहले मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी करी, फिर उसके बाद में मैं कोटा भी गया, फिर मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया, फिर मैंने वहाँ से छोड़ दी पढ़ाई। फिर उसके बाद में मैंने एक मेरे भाई है उसने मेरे को LLB के लिए बताया, तो मैंने एंट्रेंस दिया, उसमें भगवान की कृपा रही, वहाँ पे एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद में लॉकडाउन का समय रहा, तो उसमें मैंने घर पे ही मतलब रहने लगा, तो घर की स्थिति वापस से मेरे सामने आने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि और कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैंने उसी समय से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और 4-5 साल तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं देखा, देखा जाए तो मतलब घर की परिस्थिति को देख के सारा काम किया। और घर मेरा सबसे पहले मतलब मेरे से छोटे भाई बहन उनको यही कहना है कि अगर आप जिस चीज़ के लिए जो चीज़ करना चाहते हो, मतलब आपका जो कारण है आप क्यों करना चाहते हो, उससे आप जितना जुड़े हुए रहोगे तो आपको सक्सेस की पूरी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मेरे अभी प्री जो वैकेंसी की जैसे ही नोटिफिकेशन आया, तो मैं जयपुर रहता हूँ, तो सर प्री के नोटिफिकेशन में मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होने लगा। मतलब जो घर से जो लगाव था, जो कनेक्शन था कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा छूटने लगा। तो मैं प्री के समय ही घर पे आ गया था कि मेरे को करना क्यों है। तो फिर मैंने यहीं प्री की भी तैयारी की, मेंस की भी यहीं की, और लोग बोलते हैं इंटरव्यू, तो मैंने इंटरव्यू की भी यहीं से की है। मैंने बस मॉक दिए, लेकिन मैं तैयारी सब यहीं की है। तो जो आपका जो कारण है आप क्यों करना चाहते हो, वो उसके आप जितने टच में रहोगे उतने आपकी सफलता की मेरे को लगते हैं प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे सभी छोटे भाई बहनों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आगे के उनके भविष्य के लिए। अगर आप निरंतर करोगे प्रयास तो सफलता ज़रूर मिलेगी, और जो आपके भाग्य में भगवान ने जो भी सोचा है या फिर जो लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जो भरत जो बात कह रहा है, वैसा बुजुर्गों का सम्मान करना इस विद्यार्थी में जो कला है, और जिस तरीके से ये कह रहा है कि जिस कारण के कारण आप काम करना चाहते हो उस कारण के आसपास रहो, निश्चित रूप से उसी परिवार में रहा, उन्हीं बुजुर्ग लोगों के साथ रहा, अपने ताऊ अपने चाचा सब लोगों के सानिध्य में रह करके घर पे रह करके तैयारी करना ये बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी को एक जरूर सीख देना चाहूँगा बेटा, एक कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से, कि आप बुजुर्गों का सम्मान हर स्थिति परिस्थिति में करते रहें। क्या मालूम कब उनके माइंड से निकली हुई अनुभव की एक सीख आपका जीवन बदल दे। इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। भाई साहब, एक ट्रेन के अंदर 6-7 मित्र चढ़ गए, और उन लोगों ने ट्रेन में चढ़ करके उनकी शैतानी सूझ गई। तो वो 10 लोग थे, शैतानी ये सूझी कि नए थे युवा भरत की तरह से, कि अपन सब लोग ट्रेन की चेन खींचते हैं। तो उसके नीचे लिखा हुआ था बिना बात चेन खींचने पे 5,000 रुपए का जुर्माना। तो वो 10 थे, तो बोले यार 500-500 रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबने 500-500 रुपए इकट्ठा कर लिए और चेन खींच दी। फिर वहां एक बुजुर्ग बैठे थे आपकी तरह से, 70-75 साल के। उन्होंने कहा यार चेन तो अपन ने खींच दी, अपन क्यों नहीं, अकेले बुजुर्ग है कुछ कर नहीं पाएगा, अपन इसका नाम लगा देते हैं। टीटी जब आया तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम लगा दिया कि साहब इस बुजुर्ग आदमी ने, इसने बाबा ने, ताऊ ने, इसने खींची है चेन, इसने खींची है। तो जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने उस समय स्थिति को भांपा कि ये तो 10 है, अब इनकी बात चलेगी। उन्होंने क्या किया, 500-500 रुपए इकट्ठे तो कर लिए थे, 5,000 रुपए एक की जेब में थे। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हाँ साहब चेन मैंने खींची है। बोले क्यों खींची? बोले इसलिए खींची कि मेरे 5,000 रुपए निकाल लिए, मेरे से छीन लिए। बोले कैसे? बोले देखो इसकी जेब में 500 के 10 नोट है। वो डालते हुए देखे थे। तो टीटी ने कहा कि आ जाओ नीचे। तो उन सबको पकड़ के लेके गए, तो वो टेढ़े देख रहे थे। तो उस बुजुर्ग ने उनको जो सीख दी, जब वो गए तो अपने बालों के ऊपर हाथ लगा के कि बेटा ये ऐसे ही सफेद नहीं है। तो उन्हीं को जेल में डला दिया और 5,000 रुपए कमा ली। तो निश्चित रूप से ये कैसी सीख है कि आप बुजुर्गों के नेतृत्व में चले। उसने जो बात कही कि ये बाल जो है वो ऐसे ही सफेद नहीं हुए धूप में, ये बहुत अनुभव से सफेद। निश्चित रूप से भरत ने यही किया, पूरे बुजुर्गों के साथ लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के। और मैं तो कहता हूं कि जो विद्यार्थी इस बात के लिए अपने आप को कोसते हैं वो अपनी सोच बढ़ा ले। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यार हमारे ऊपर पिता का साया नहीं है,
परिस्थिति हमारे विपरीत है, उन परिस्थितियों में आप घुस करके यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर जाएंगे और ईश्वर आपकी सुनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, खुद को समझो, खुद का निर्णय अडिग लो और उसके बाद अपने मन को समझा दो और उसके बाद अपने काम में लग जाओ, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भरत, और कोई मैसेज आप यदि देना चाहते हो? सर, एक मेरा प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है, जो उनको मैं रोज देखता था, तो उनको देख के मतलब मोटिवेशन और बाहर के मोटिवेशन यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। मेरी माँ तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ही है, मतलब उनके लिए तो बोलना क्या, वो तो सब समझते हैं, तो वो तो सबसे बड़े हैं। मतलब बहुत सुबह बड़ी उठता था तो भी उनका चेहरा दिखता था, तो मतलब उनके अंदर वो बोलते तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर आंखों में अलग ही दर्द है। तो एक तो वो सबसे, और एक उससे भी मतलब है अलग कि मेरे पिताजी के जितने भी प्रिय थे, उनसे मैं जब भी बात करता था तो मतलब वो दुख उनकी आंखों में दिखता था मुझे। तो मैं उनके मतलब ऐसा है होने का मतलब महसूस कर पाता था। मैं ये भी देखता था कि मतलब वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे प्रति जो उम्मीद थी वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और मैं यही सोचता था कि कैसे इनका वापस हो जाए सब, उनका प्यार है जो आज मैंने ये भी प्यार देखा है, वो मेरे पिताजी का ही है, मतलब मेरे प्रति नहीं है, वो मेरे पिताजी के लिए आए हैं सब। बहुत बढ़िया। तो मेरे को उस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं मेरे परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे जो कठिन समय निकला है मेरी माँ का, और ये जो 5-4 साल मेरे भी बहुत कठिन ही निकले हैं, तो ये उनमें मेरे पूरे परिवार ने मेरे को बहुत समर्थन किया है, बहुत ज़्यादा। तो उसका मैं पूरी ज़िंदगी मतलब कभी नहीं भूल सकता ये चीज़। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और ये जो मेरे पिताजी की या मेरी माँ की जो भी दी हुई मतलब संस्कार हैं, वो मैं सबको बोलता हूँ कि अपने माता पिता के संस्कार हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करें सारे। बस वही है जो आपको पूरी दुनिया में पहचान दिलाएंगे। मेरी आज ये पहचान नहीं है, मेरे पिताजी की पहचान है, जिन्होंने वापिस जो सब हुआ है वो पिताजी का हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं। आज जो भी आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि पिताजी का नाम वापस कर दिया, मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं कि पिता की गोद गुड़ा दी। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, यही सबसे बड़ी खुशी है। और मेरे को इतनी पर्सनली नहीं है, जो मेरे परिवार की जो खुशी है मुझे सबसे ज़्यादा वही खुशी दे रही है। जैसे मेरे भैया, मेरी माँ, मेरे परिवार, ताऊ जी वगैरह, अंकल वगैरह सब, इनकी खुशी मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रही है इस समय। खुद का तो मैं उनको देख के मैं कि बहुत बढ़िया ही हुआ जो हुआ, तो मैं भगवान का भी बहुत शुक्रिया अदा देता हूँ इस मंच से। मेरा जिन्होंने भी, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे जितने भी प्रिय, उनका मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो है वो अच्छा ही करूँगा, कोशिश पूरी यही करूँगा कि मेरे से जो छोटे हैं उनको हमेशा पॉजिटिव चीज़ मिले मेरे से, यही है अभी। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से भरत जो कह रहा है, उन बातों को जो विद्यार्थी कुछ अपने नए सपने बुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आज की इस भरत के इंटरव्यू से एक बात निकल के आई है कि बेटा आप उस कारण के पास रहो हमेशा जीवन में, जिस कारण के कारण से आप कुछ बनना चाहते हो। तो उस कारण के आसपास आप यदि अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से उन माँ का चेहरा जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं, उनसे हमेशा जुड़े रहो, उन बातों को, उनके बातों को सुनते रहो, उनकी कठिनाइयों को देखते रहो, तो निश्चित रूप से आप बड़ा कर जाते हैं। और ऐसा ही भरत ने किया। उसके बाद ईश्वर क्या चाहता है आपसे, वो अपने आप कर लेता है। भाई साहब, अपने कोटले का इनॉग्रेशन किया था, उसके बाद आप भरत को लेके गए थे। इसकी किस्मत को अलग जाना था, तो तैयारी करने के बाद हमने भी बात की कि नहीं, इसको ये जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, 1 साल की तैयारी के बाद भी हमने ये तय किया कि इंजीनियरिंग इसका फील्ड नहीं है, ये जिस दिशा में जाना चाहता है, एक बार इसको फ्री करके आप काम कराएं। निश्चित रूप से इसने फिर उसके बाद अलग फील्ड चुना और चुन करके आज ये जो सफलता हासिल की है। पिता के सपने को पिता की कुर्सी पे बैठ के पूरा करना, निश्चित रूप से मैं आज सभी बुजुर्गों के चेहरे पे देख रहा था कि जिस पिता की कुर्सी पे बैठ के जिस धर्म का निर्वहन करेगा, निश्चित रूप से भरत आप शायद उस धर्म की पूर्ति पूरी तरह से आप अपने अनुशासन में करते रहेंगे। और ऐसे बुजुर्ग सभी से कहना चाहूँगा, ताऊ जी से आज मैं आया तो इनकी आंख में जब आंसू आए, इनके पिता के देहांत के समय की मुझे घटना बताई, तो मैं ईश्वर से कहता हूं कि मुझे भी ऐसे लोगों से हमेशा जोड़े रखना। इनका स्नेह और आशीर्वाद हम सब लोगों का ऊपर बना रहे। एक बार ढेर सारी शुभकामना भरत आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद। नमस्कार।